लाखों दीप जला सकते हैं, एक बल्ब कभी दूसरा बल्ब नहीं जला सकता, एक लाइट दूसरी लाइट नहीं जला सकती। केवल ये दीप की परंपरा है जो भारतीय परंपरा है। मैं चाहता हूं हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी और पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी प्रारंभ में दीप प्रज्वलन करके आज के इस समारोह को प्रारंभ करने का हमको आदेश करें। पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी और पूज्य स्वामी रामदेव महाराज जी, जब तक दीप जलें ये पूरा सदन जोरदार करतल ध्वनि, थोड़ी और जोरदार करतल ध्वनि करे ताकि हम बता सकें कि हम आज इस देश को जगाने के लिए यहां राष्ट्रीय दीप प्रज्वलन हो गया। मैंने बहुत निवेदन किया कवियों की ओर से कि हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी और गुरु शरणानंद जी हमारे जी बीच बैठ जाएं, लेकिन पूज्य गुरु शरणानंद जी ने कहा कि नहीं, हम कवियों को अपनी जनता के साथ सामने बैठ के सुनना चाहते हैं। उनके इस बड़प्पन पर मैं चाहता हूं ये पूरा सदन इतनी जोरदार तालियां बजाए। एक संत जब राष्ट्र के कवि को सुनने के लिए जनता के बीच जाके बैठने के लिए तैयार हो जाए तो समझिए कि देश की आवाज जो कवियों के मुंह से निकलती है उसको संत भी उतना ही मान सम्मान देते हैं जितना जनता मान सम्मान देती है। लेकिन इतना अनुरोध हमारा उन्होंने स्वीकार लिया है कि वो आशीर्वचन दे के नीचे जाएंगे। हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी और पूज्य गुरु शरणानंद जी पहले हमें आशीर्वाद देंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे। मैं सबसे पहले राष्ट्र संत, राष्ट्र नायक और इस देश के 80 करोड़ गरीब लोगों के आंसुओं के साथ अपनी भावनाओं को जीने वाला व्यक्ति, जो मुझे लगा कि इस देश के 80 करोड़ गरीब आदमी के दर्द को कोई महसूस करता है अपने भीतर, ऐसे परम पूज्य श्रद्धे बाबा रामदेव महाराज जी को मैं सबसे पहले आशीर्वचन के लिए पुकार रहा हूं। आपकी जोरदार तालियों के बीच परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज। मैं सभी कवियों से कहूंगा कि वो भी अपना आसन ग्रहण करें दोनों तरफ श्रद्धेय महाराज श्री के, और हमारी कवित्री बहन सुमन से भी कहूंगा वो भी अपना आसन ग्रहण करें। इस मंच से धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति और संस्कारों का उद्घोष आप विगत कई दिनों से सुन रहे हैं निरंतर, और आज देश, धर्म और संस्कृति का संयुक्त उद्घोष हमारे इन राष्ट्र के शीर्ष कवियों के माध्यम से हो रहा है। सभी कवियों का भावपूर्ण हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन है। इसमें ओज के कवि हैं, इसमें देश की पीड़ा को गाने वाले कवि हैं, और ओज को, तेज को और देश की दर्द वेदना को गाना वह एक प्रश्न है, उसको गाने के साथ साथ ये सब कवि उसको जीने वाले कवि हैं, उस वेदना को जीते हैं और इस भारत को इस वेदना से मुक्त करना चाहते हैं। धर्म की एक मर्यादा होती है, उसकी एक परंपरा होती है, उसकी एक तहजीब होती है, घर की, परिवार की, समाज की। तो कवि सम्मेलन की एक मर्यादा यह है कि जब कवि की बात आपको दिल तक छू जाए ना तो थोड़ा जोर से तालियां बजा देना। यह मैं आपको ट्रेनिंग दे देता हूं थोड़ी सी। हम गुरुओं का काम सिखाना है। तो कवि सम्मेलन में बैठने का सलीका यह है कि आप चाहे उकड़ू आसन में बैठो, चाहे सिद्धासन पद्मासन लगा के बैठो, लेकिन जब ताली बजाने की बात आए तब इतनी घनघोर तालियां बजाना कि कवि को अगली पंक्ति बोलने के लिए थोड़ा वक्त लगे, उसको सांस मिल जाए। और
आप लोगों को बीच में लघु शंका करने की अनुमति है, लेकिन ये हरिओम पवार जब कविता बोलता है ना, उस समय मूतने के लिए भी मत उठना। तो ये थोड़ा सा मैंने, क्योंकि ये फिर बीच में वो बोलते रहते हैं ना, तो एक पहले ही मैं बता देता हूं। अब अगली बात ये है कि लोग राम कथा, भागवत कथा, योग शिविर, इसको जैसे सुनने के लिए आते थे, आज कवि सम्मेलन को सुनने के लिए भी ये पूरा पंडाल लबालब भरा हुआ है। हमारे कवि तो आपको देख करके खुश हो रहे हैं, और इतने श्रेष्ठ श्रोता और इतने आदर्श कवियों का संगम भी इस प्रयागराज के संगम पर ही हो सकता है। मैं सभी कवियों को आशीर्वाद के लिए महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे, उसके लिए आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर हरिओम पवार जी, जो हमारे औज के कवि हैं, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों भारतीयों में क्रांति का भाव पैदा किया है। पूज्य महाराज श्री को आशीर्वाद दे रहे हैं आप सबके अभिनंदन के साथ। और इन सब कवियों के साथ इनका बहुत ऊंचा प्रेम है, और इस आज के कवि सम्मेलन के संयोजक के रूप में भी हम महाराज श्री ने इनको ही नियुक्त किया है। और मैं इसके बाद आमंत्रित करता हूं हमारे सबसे छोटी उम्र के लेकिन बहुत ही ओजस्वी कवि भाई मनवीर मधुर, जो महाराज जी के पड़ोसी मथुरावासी है महाराज जी। और छोटे को आशीर्वाद जरा और आपका भी पूरा होना चाहिए। महाराज श्री तो आप सबके प्रतिनिधि के तौर पर आशीष दे रहे हैं। मनवीर मधुर, इसका नाम सुन के बहकना मत, ये मधुर नहीं है, बहुत तीखा। हाँ, तो मैंने तो कहा था तू अपना मनवीर विद्रोही नाम रख ले। हमारे भाई सुनील जोगी थे, अब सुनील जोगी योगियों में आके योगी हो गए। भाई सुनील योगी को आमंत्रित करता हूं आप सबके अभिनंदन के बीच, जो देश और पूरी दुनिया में भारतीय काव्य का परिचय है और भारतीय परंपराओं का उद्घोष करते हैं। बहुत प्यारे हमारे भाई हैं, इतने तगड़े हैं कि महाराज जी को माला भी इनमें फंसानी पड़ रही है। और हमारे भाई गजेंद्र सोलंकी जी, जो वैसे डील डाल से भी तगड़े हैं और देश की स्वाभिमान को गाते हैं, देश की वेदना और पीड़ा को गाते हैं और सबके भीतर रोज तेज जगाते हैं। एक बार उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं। परम पूज्य काष्टी गुरु शरण जी महाराज का आशीष है, वो सामने बैठे हुए हैं। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का शुभ आशीष है। और इतना घूर घूर के मत देखो, वो असल में क्या, एक तो मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, और पवार भाई साहब ये तो मेरे आदर्श हैं। मैंने तो इनको सुन सुन के पढ़ना सीखा है, लिखना सीखा है। तो वो बोल के गए तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है अभी, वो जब आप जोरदार ताली बजाओगे तो फिर मेरी भी निकलेगी। मैं केवल ये कहते हुए कहना चाहता हूं कि कविता है क्या। एक छोटा सा मैं भी सुना देता हूं। अब इनका छोटा भाई हूं, कुछ तो गुण मेरे अंदर आएंगे। वो हुआ ये कि राम और रावण का जब युद्ध चल रहा था तो राम ने धनुष पर बाण रखकर प्रत्यंचा को ताना, तो दाहिने हाथ ने बाएं हाथ ने विरोध किया। बोले दाहिने हाथ, किसी को दान देना है तो तू आगे, किसी का सम्मान करना है तो तू आगे। आज जब युद्ध में मेरे सामने इस युग का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा है, तू मेरा साथ छोड़कर पीछे चला गया। उसने कहा कि दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, अब तू क्यों पीछे गया, देख दशानन बाण। तो कवि की दृष्टि किसी विषय को विशिष्ट इसलिए बनाती है, उसका कहने का लहजा अलग होता है। तो कवि ने उसका जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी से डरकर पीछे आया हूं,
और अगर बात ठीक लग जाए तो फिर तालियों के साथ मुझे आशीष देना ताकि मैं अपनी बात शुरू करूं, अभी नहीं। उसने कहा कि दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, अब तू क्यों पीछे गया देख दशानन बान। तो दाहिने हाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रघुवर के जा कान में पूछूं मैं एक बात, सिर काटूं एक एक कर या कि दसों एक साथ। लोग कहते हैं गंगा जमुनी सभ्यता है, हम तो त्रिवेणी सभ्यता जानते हैं। आइएगा मैं शुरू करता हूं, 4 पंक्तियों से निवेदन करता हूं कि बलिदानी त्यागी यौ तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। बलिदानी त्यागी यौ तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूलकर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। और दशमेश गुरु गोविंद सिंह को याद करना, एक पंक्ति पर आपकी तालियों का हुजूम उठ जाए कि शत्रुओं को भूलकर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। 2 तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। कि 2 तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। और मैं तो मथुरा से हूं, योगेश्वर कृष्ण की भूमि से हूं। हम शक्ति भी जानते हैं और भक्ति भी जानते हैं। अभी श्रद्धेय हमारे बड़े भाई पवार जी ने कहा कि इसको मधुर छोड़ देना चाहिए। असल में मैं बता दूं, मेरा तेवर मनवीर है, मेरा स्वभाव मधुर है। मैं कृष्ण के दोनों स्वरूप जीता हूं, प्रेम भी जीता हूं और आक्रोश भी जीता हूं। अब 4 पंक्तियां सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि शक्ति का प्रमाण रानी दुर्गावती रही, तो अखड़ कबीर अभिव्यक्ति का प्रमाण है। शक्ति का प्रमाण रानी दुर्गावती रही, तो अखड़ कबीर अभिव्यक्ति का प्रमाण है। अभिव्यक्ति ऐसी जो प्रमाण निर्भीकता का, ध्रुव सा चरित्र जो विरक्ति का प्रमाण है। थी विरक्ति महावीर जैसी यदि भारत में, पन्ना धाय मां भी राज भक्ति का प्रमाण है। और फिर मां शक्ति की तरफ से भी तालियां देखना चाहता हूं कि शक्ति का प्रमाण रानी दुर्गावती रही, तो अखड़ कबीर अभिव्यक्ति का प्रमाण है। अभिव्यक्ति ऐसी जो प्रमाण निर्भीकता का, ध्रुव सा चरित्र जो विरक्ति का प्रमाण है। थी विरक्ति महावीर जैसी यदि भारत में, पन्ना धाय मां भी राज भक्ति का प्रमाण है। भक्ति का प्रमाण मीराबाई ने रचा दिया, तो रानी लक्ष्मीबाई यहां शक्ति का प्रमाण है। कि भक्ति का प्रमाण मीराबाई ने रचा दिया, तो रानी लक्ष्मीबाई यहां शक्ति का प्रमाण है। मात शक्ति पर बहुत सारी टिप्पणियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। आइए मैं मात शक्ति को प्रणाम करते हुए छंद निवेदन करना चाहता हूं, और जितने पुरुष वर्ग के लोग बैठे हैं उनका समर्थन पूरी हुंकार के साथ चाहता हूं कि भारतीय नारी का चरित्र देखिएगा मित्र, उन्नत जो कर देश का ललाट देती है। भारतीय नारी का चरित्र देखिएगा मित्र, उन्नत जो कर देश का ललाट देती है। झांसी वाली रानी ने जो शौर्य दिखलाते हुए रणभूमि शत्रु के शवों से पाट देती है। जिस पत्नी के मोह में जो भटके वो खुद खोल पथ की ही बुद्धि के कपाट देती है। और एक पंक्ति में समर्थन देना कि भारतीय नारी का चरित्र देखिएगा मित्र, उन्नत जो कर देश का ललाट देती है। झांसी वाली रानी ने जो शौर्य दिखलाते हुए रणभूमि शत्रु के शवों से पाट देती है। जिस पत्नी के मोह में जो भटके वो खुद खोल पथ की ही बुद्धि के कपाट देती है। रत्ना दिखाती राहदास तुलसी को, और हारी रानी अपना ही शीश काट देती है। रत्ना दिखाती राहदास तुलसी को, और हारी रानी अपना ही शीश काट देती है। और यकीन करिएगा कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं, और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं, और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं।
इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट, कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहां मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते। कि उद्धव से ज्ञानी यहां मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन मैं स्वामी जी को प्रणाम क्यों करता हूं? इस देश में तमाम सारे बयान हैं कि ये योग सिखाते, तो योगी सिखाते, कहां राजनीति में कूद रहे हैं। मैं इस मंच का सबसे छोटा हस्ताक्षर हूं। अगर मेरी भाषा का सलीका समझ में आ जाए, हो सकता है राजनीतियों की भाषा अभद्र हो गई हो, लेकिन कविता की भाषा अगर सलीके से आप तक पहुंच जाए तो फिर आपका समर्थन चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके, किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके, किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। और मैं श्रद्धेय गुरु शरणानंद जी को समर्पित कर रहा हूं ये छंद सुने आप कि किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है, बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। और इस बार फिर आपकी तालियां उठें कि कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है, बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। जब जनता का हक खाके भरता हो पेट, तब बादशाह से फकीर भिड़ जाता है। जब जनता का हक खाके भरता हो पेट, तब बादशाह से फकीर भिड़ जाता है। और भिड़ता क्यों है? अब चार पंक्तियां और सुनिए कि लुटता वतन देख जिसका लहू है बर्फ। ऐसे लोग भी यार हो रहा है, होने तो हमें क्या करना। कि लुटता वतन देख जिनका लहू है बर्फ, उनको दिला रहे हैं जोश रामदेव जी। लुटता वतन देख जिनका लहू है बर्फ, उनको दिला रहे हैं जोश रामदेव जी। आलसी विलासी और भोगवादियों के मध्य योग के बने हुए हैं कोश रामदेव जी। आलसी विलासी और भोगवादियों के मध्य योग के बने हुए हैं कोश रामदेव जी। कि संत की परंपरा से बड़ी रास्त भावना तो बाणी में लिए हुए हैं रोश रामदेव जी। और एक पंक्ति पर फिर आपकी तालियां उठें कि संत की परंपरा से बड़ी रास्त भावना तो बाड़ी में लिए हुए हैं रोश रामदेव जी। अनाचारी सत्ताधारियों को दहलाने हेतु एक पांच जन्य उद्घोष रामदेव जी। कि अनाचारी सत्ताधारियों को दहलाने हेतु एक पांच जन्य उद्घोष रामदेव जी। और एक छंद आप सबने सुना है, लेकिन फिर पढ़ता हूं। मैं तो योगेश्वर कृष्ण का वंशज भी हूं। मैं किस रूप में देखता हूं सारी परंपरा को, अगर ठीक लग जाए तो फिर आपकी हुंकार भरी तालियां देखना चाहता हूं। निवेदन करता हूं कि दो दिलों में योग जो कराते हैं सिखाते और झुमाते एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी। दो दिलों में योग जो कराते हैं सिखाते और झुमाते एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी। रोग और भोग के भंवर से कराते पार, जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी। रोग और भोग के भंवर से कराते पार, जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी। घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा, उसी का वर्तमान योगीराज रामदेव जी। योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा, उसी का वर्तमान योगीराज रामदेव जी। एक छोटा मैं गीत यहां पढ़ना चाहता हूं। मैं नई पीढ़ी का हूं, नया हूं। मेरे पितातुल बुजुर्ग यहां बैठे, मां शक्तियां यहां बैठी हैं। मैंने वृद्धाश्रम के विरोध में गीत लिखा है, वो यहां सुनाना चाहता हूं। बिल्कुल पहली बार आप सब सुनेंगे। मैं निवेदन केवल इतना सा करना चाहता हूं, कहीं रामिंदा ने कहा है कि सर पे रखते हैं धूप, पांव पे छाया करते। सर पे रखते हैं धूप, पांव पे छाया करते, पेड़ ऐसे ही नहीं खुद को तपाया करते। और शेर सुनना, पेड़ ऐसे ही नहीं खुद को तपाया करते,
काश बच्चे भी समझते ये दर्द का रिश्ता, बुजुर्ग फिर कभी आंसू न बहाया करते। मैं पीढ़ी का हूं, मेरे पिता तुल बुजुर्ग मां शक्तियां सब बैठे यहां पर। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि में बुजुर्गों का स्थान क्या है और वर्तमान स्थितियां क्या हैं। बहुत सीधा सीधा गीत निवेदन करता हूं, मुझे लगता है इस मंच पर यह पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूं, निवेदन करता हूं कि ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर, ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर, ये देव विराजे हैं घर घर। इन बूढ़े दीपों के दम से यौवन की झालर जगर मगर, इन बूढ़े दीपों के दम से यौवन की झालर जगर मगर। कभी सोचना क्यों ईश्वर से ज्यादा तुमको प्यार किया। एक क्षण के लिए एहसास करना, मां अगर पूजा की थाली लेकर ईश्वर की आराधना को जाए और अगर बच्चा रोने लगे तो सबसे पहले वो क्या करेगी, ये महसूस कर लेना। और अगली पंक्ति पर फिर आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि कभी सोचना क्यों ईश्वर से ज्यादा तुमको प्यार किया। गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर, ये देव विराजे हैं घर घर। अब यकीन करना कि स्थितियां सब आप महसूस करेंगे कि परिवारों में हो क्या रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि कैसी हवा चलने लगी है इस देश में, बुजुर्गों के बोल अब ताने लगने लगे। कैसी हवा चलने लगी है इस देश में, बुजुर्गों के बोल अब ताने लगने लगे। जैसे पेड़ों को सजाने शुरू हुए पके फल और हर ओर से निशाने लगने लगे। जैसे पेड़ों को सजाने शुरू हुए पके फल और हर ओर से निशाने लगने लगे। चेहरे पे बेबसी लिए हुए बताते जब दर्द उनके हमें बहाने लगने लगे। और एक पंक्ति में धिक्कारता हूं जो आई हुई सभ्यता है उसके लिए कि चेहरे पे बेबसी लिए हुए बताते जब दर्द उनके हमें बहाने लगने लगे। आधुनिकता में हम इतने नए हुए कि माता पिता हमको पुराने लगने लगे। क्या बात है मनवीर, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है मनवीर, बहुत अच्छा। कि आधुनिकता में हम इतने नए हुए कि माता पिता हमको पुराने लगने लगे। भावहीनता के इन दंशों ने उनको लाचार किया। गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर। यकीन करिएगा कभी बुजुर्गों की स्थिति देखना, हमारे घर के बाहर चौखट होती है, वो घर का प्रवेश द्वार भी है, विकास द्वार भी है, निकास द्वार भी है, सुरक्षा द्वार भी है, लेकिन इस सब के बावजूद घर के अंदर घट रही घटनाओं में उसका कोई दखल नहीं होता। और हम अपने बुजुर्ग से कह देते हैं चारपाई दरवाजे पर बिठाकर आप तो यहां की रखिए। अब छंद पकड़ना जो मैं कहना चाहता हूं, जो कभी बैठे सब बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन मेरा सलीका पकड़ना कि गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर। कि चौखट से जड़े हुए घर में दखल नहीं, यानी स्थिति दरों से ज्यादा कुछ नहीं है। चौखट से जड़े हुए घर में दखल नहीं, यानी स्थिति दरों से ज्यादा कुछ नहीं है। घर का बुजुर्ग दर्द पी के खुशी बांटते जो, ऐसे कवि शायरों से ज्यादा कुछ नहीं है। घर का बुजुर्ग दर्द पी के खुशी बांटते जो, ऐसे कवि शायरों से ज्यादा कुछ नहीं है। रास्ते के पत्थरों का देख लीजिए भविष्य, यात्रियों की ठोकरों से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कैसा विकास है कि घर में बुजुर्गों की हैसियत नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कैसा विकास है कि घर में बुजुर्गों की हैसियत नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं है। मिले तुम्हें सुख वैभव यूं कष्टों को अंगीकार किया। मिले तुम्हें सुख वैभव यूं कष्टों को अंगीकार किया। गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर। और श्रद्धेय परम पूज्य रामदेव जी और गुरु सनानंद जी, मैं अंतिम पंक्ति आपको समर्पित करना चाहता हूं, अंतिम छंद आपको समर्पित करना चाहता हूं। केवल यह कहते हुए मैं पौराणिक संदर्भ कुछ ज्यादा प्रयोग करता हूं। एक संदर्भ सुनिएगा, अगर ठीक लग जाए, आपने बहुत मन से सुना है, दोनों हाथ उठाकर मुझे प्यार से विदा करिएगा अगर मेरी बात ठीक लगे। सुनिएगा कि गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर। कि पहले बुझाते प्यास
बादल मगर आज जो कुछ हाथ से हो रहे हैं, किसी ने कहा भी है आज हम आधुनिकता के नाम पर नग्नता की दौड़ में दौड़ते चले जाएं, एहसास नहीं होगा, लेकिन कल जब उसी दौड़ में हमारी खुद की बेटियां सम्मिलित होंगी तब शायद ये एहसास करें कि 14 वर्ष वनवास सहा, एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर बात समझ आई सोने के हिरन नहीं होते। ये तब एहसास करेंगे आप। अंतिम पंक्ति सुनिएगा कि पहले बुझाते प्यास बादल मगर आज देखिएगा बादल ही प्यास देने लगे हैं। पहले बुझाते प्यास बादल मगर आज देखिएगा बादल ही प्यास देने लगे हैं। जिन कांधों पे भविष्य की थी जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियों को छोड़ त्रास देने लगे हैं। ऐसा लगता है कल युग पूर्ण यौवन पे, ऐसा लगता है कल युग पूर्ण यौवन पे व्यवहार यही एहसास देने लगे हैं। और इस बार दोनों हाथ ठाकर मुझे बुदा करिएगा, कैसा लगता है कल युग पूर्ण यौवन पे व्यवहार यही एहसास देने लगे हैं। कल दशरथ ने दिया था, आज राम खुद दशरथ को ही वनवास देने लगे हैं। कल दशरथ ने दिया था, आज राम खुद दशरथ को ही वनवास देने लगे हैं। वृद्धाश्रम की राह दिखाई, ये कैसा उपकार किया, गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। बहुत बहुत बधाई। मनवीर, मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं। जो लोग समझदार थे वो समझ गए कि संचालक का नंबर आ गया है, अब जा सकते हैं, किसी को आवश्यक कार्य से जाना है तो। आप ये बात ज्ञान सीख गए, अच्छा हुआ। मैं मनवीर के इस काव्य पाठ के सम्मान में सिर्फ एक वाक्य बोलना चाहता हूं। आपको अच्छा लगे तो तालियां उतनी बजाना जितनी कविता पाठ पर बजी। अभी कमसिन उम्र इसकी, केवल 2 पंक्तियां सुनिए और अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा मेरी साथ। अभी कमसिन उम्र इसकी, अभी 6-7 फीट का है, हमारी उम्र में तुमको कुतुब मीनार दिखेगा। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। उसने बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया। संतों के बीच काव्य पाठ करना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल होता है कवियों के लिए। और अब मैं जिस कवि को पुकार रहा हूं वो व्यंग्य के कवि हैं। व्यंग्य एक ऐसी विधा है जो थोड़ा घुमा फिरा के अपनी बात तक, आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करती है। हास्य और व्यंग्य का एक बड़ा नाम दैनिक जागरण के एक परिवार से कानपुर से हमारे बीच पधारे। देखिए, हास्य रस और व्यंग्य का एक अलग तेवर होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर दौरा करने पहुंच गया, समझिएगा। और इंस्पेक्टर ने दौरे में एक बच्चे को खड़ा करके पूछा, देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बच्चा खड़ा होकर बोला, रामलाल। मास्टर टीचर पूज्य गीत मनीषी स्वामी सदानंद जी महाराज हमारे बीच पधार गए हैं। गीता मनीषी हमारे, आप पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी, बस इसमें सबको समझ में आ गया है। सदा गीता मनीषी जी, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सब कवियों की ओर से उनके चरणों में प्रणाम। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं पहचानता था। इंस्पेक्टर स्कूल जाता है, बच्चे से पूछता है, देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बच्चा खड़ा होकर बोलता है, रामलाल। इंस्पेक्टर को गुस्सा आता है, बोला, इतना भी नहीं जानते देश का प्रधानमंत्री कौन है? ये रामलाल कौन है? बोले, मेरे पिताजी का नाम है। 5 साल से घर से गायब है, मां बता रही थी, हो सकता है प्रधानमंत्री हो गए हो। इंस्पेक्टर को गुस्सा आया, बोला, तुम्हारा स्कूल से नाम काटना पड़ेगा, इतनी भी पढ़ाई तुम नहीं कर पाए अब तक कि देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बोले, मेरा नाम काट ही नहीं सकते, मेरा नाम काट ही नहीं सकते, मैं यहां का विद्यार्थी हूं ही नहीं। मैं तो पड़ोस में गाय चराने आया था। मास्टर जी ने कहा, इंस्पेक्टर आ रहा है, बच्चे कम है, क्लास में बैठ जा, 2 रुपए मिलेंगे। अब ये बता दो, 2 रुपए तुम दोगे कि मास्टर जी देंगे? इंस्पेक्टर की आंखें गुस्से में लाल हो गई। टीचर के पास गया, उसने कहा, क्या बदतमीजी है, स्कूल में बच्चे नकली हैं? टीचर बोला, मैं भी असली नहीं हूं साहब, असली मेरे पिताजी हैं। आज मुकदमे में तारीख आ गई तो कह गए थे इंस्पेक्टर आएगा, बच्चों को घेर के बैठ जाना। अब इंस्पेक्टर का गुस्सा तो देखो और बढ़ गया। वो सीधा प्रिंसिपल के कमरे में गया और जाके बोला, तुम्हारे बच्चे नकली, टीचर नकली। प्रिंसिपल धीरे से बोला, साहब असली मैं भी नहीं हूं, असली मेरा बेटा है,
आज उसको कोई जरूरी काम निकल आया, लेकिन मुझे बता गया था कि आप आओगे। आप चिंता मत करो, बैठो। और दराज से 10,000 रुपए की गड्डी निकाली और बोला साहब मुझे बता गए थे कि आप आएंगे आज, आपको ये मैं पैसे दे दूं और आप सारे कागजों पर दस्तखत करके चले जाएंगे। आप ठहाका लगाएं तो जोर का लगाना जो आकाश भर गूंजे, त्रिवेणी तक जाए। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपए की गड्डी जेब में रखी और बोला वो तो मैं हूं जो केवल 10 रुपए में मान रहा हूं, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था। ये है वैदिक ब्रॉडकास्टिंग। आस्था जीवन का आधार।